कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज अपन ने बात देखा है थंबनेल में, आज अपन ऐसे 4 रीजन के ऊपर बात करने वाले हैं या 4 ऐसे पॉइंटों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे ये अपन को पता चल जाएगा किन की वजह से आज के लोगों का वेट बढ़ रहा है या क्या ऐसी वो समस्या है जिनकी वजह से अपना वेट बढ़ रहा है और अपने ऊपर इतनी सारी परेशानी आ रही है या अपने घर के अंदर बीमारी अपन खुद बुला रहे हैं। अपने अगर कोई बीमारी अपने पास नहीं आ रही, अपन बुला रहे बीमारियों को, आओ मेरे को बीमार करो, है ना। तो आज जो पॉइंट मैं आपको कवर करने वाला हूँ उससे ये पता चल जाएगा कि अपन ये चीज़ों को सुधारेंगे या धीरे धीरे इन चीज़ों में चेंजेस लाएंगे तो अपनी लाइफस्टाइल आने वाली जो जनरेशन है वो भी हेल्दी होगी और मैं खुद भी हेल्दी हो पाऊंगा। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट पढ़े हैं और मैंने उनको अपनी लाइफ से रिलेट किया है या आज के आने वाली कल जो जनरेशन चल रही है ना उससे मैंने रिलेट किया, तो मुझे खुद को पता चला तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का एक रीज़न लिया। तो मैं आप कुछ 4 पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो आपको अपनी समझना है, उनको आपको अपनी लाइफ से रिलेट करना है या जो चीज़ें चल रही है ना उनसे रिलेट करना, तो आपको भी खुद को पता चलेगा कि सही में ये वेट गेन क्यों हो रहा है, ये समस्या क्यों आ रही है, पीसीओडी क्यों हो रहा है, पीसीओएस क्यों हो रहा है। आपके बच्चों का भी वजन बढ़ावा दिख रहा है। पहले के बच्चे 15-16 साल तक 18 साल तक फिट रहते थे, एकदम फिट, या तो बिल्कुल एकदम सूखे होंगे या एकदम अच्छे से शरीर होगा उनका। पर आज के बच्चों को देखोगे तो उनके गाल नहीं चल रहे मोटे मोटे, तो अपन को क्या लग रहा है वो बच्चे बहुत हेल्दी है, बहुत स्वस्थ है। वो स्वस्थ नहीं है, वो अनस्वस्थ है, उनकी बहुत सारी समस्या है। आज उनको थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ा दो उनकी सांसें चलने लग जाती है, और सेम उनके माता पिता की हालत। तो ये वीडियो एंड तक देखनी है, इन चीज़ों को अपन को पता चलेगा कि अपन क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से सब परेशानी आ रही है। पहला मैं बताऊँ फिटनेस क्या है या हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, ये चीज़ मैं आपको पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। ये बहुत लोगों को अभी तक डिस्क्राइब नहीं है ना, ये चीज़ें अपन को अभी तक पता ही नहीं। पहले कि फिटनेस क्या है, जो अपने शरीर से अपन वर्जिश कराते हैं वही फिटनेस है, या अपन जो घर का खाना खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना और स्वास्थ्य खाना। मतलब पहले अगर बात करें कुछ समय पहले वाली बात, तो आप ये खुद देखिए, पहले क्या करते थे लोग, खेती बाड़ी करते थे, अपना घर का काम खुद करते थे, ज़्यादा शरीर से मेहनत करते थे, ज़्यादा पैदल चलने वाला काम था, ज़्यादा ऐसा नहीं था, ज़्यादा गाड़ी घोड़े थे, ज़्यादा इजी थी सब चीज़ें, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर लिया, सब चीज़ आ गई, कोई भी चीज़ बाजार लेने नहीं जाना पड़ा, दुकान पे नहीं जाना पड़ा। ये सब चीज़ें क्या होगी, जैसे जैसे आपको फैसिलिटी मिलती रही ना वैसे वैसे अपने शरीर को अपन खराब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अब इन सब चीज़ों को लेके आए, जिम है, योगा सेंटर है, अब वो करते थे, अब अपन को ये करना है जिससे अपना शरीर सही हो। अब पहले अपन को घर का खाना खुद खेती बाड़ी से मिल जाता था, अब अपन को क्या करना है, खुद को ही प्रिपेयर करना है अच्छे ढंग से कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो यही एक फिटनेस है। अब आप इसको क्या समझ के बैठे हैं कि हम कोई प्रोडक्ट खाएंगे या हम कोई बहुत सारी चीज़ों को लेंगे जब जाके हमारा शरीर सही होगा या बीमारी सही, ये बीमारी नहीं है। या आप अपनी लाइफस्टाइल को जो चेंज किया है ना उसकी वजह से आपको ये ऐसा लग रहा है कि अब ये बीमारी लग चुकी है, बीमारी नहीं है, इसको आप जल्दी से सही कर सकते हैं। कोई दवाएं खाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ चीज़ों को चेंजेस करना जिससे आपका सही हो सकता है। हाँ, करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट कब लेना है ये आपको सब पता होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक। पहला पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, अब आप समझेंगे आनुवांशिकता, मेरे पापा मम्मी मोटे हैं तो मैं मोटा होऊंगा, ऐसा नहीं। ये क्या है, सपोज आपके घर पे है जल्दी उठने वाला कल्चर, मतलब सुबह जल्दी आप उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, और अच्छा खाना खाते हैं, तो ये कल्चर क्या आएगा, यही मेरे बच्चे सीखेंगे, यही मैं मेरे मम्मी पापा से सीखूँगा, माता पिता से सीखूँगा। अगर सपोज मेरे घर पे सब लेट उठते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, किसी को फिटनेस वाली कोई ऐसी पड़ी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, तो वो क्या होगा, सेम चीज़ें मेरे को भी लगे, मेरे क्या करना है एक्सरसाइज, मेरे पापा ने नहीं करी तो मैं क्यों करूँगा। वही बच्चों में आता है, वही लेट तक जगना, लेट तक खाना खाना, ये सब चीज़ें क्या है वो धीरे धीरे आनुवांशिकता आ रही है। उनकी जो पाचन शक्ति है ना वैसे ही पाचन शक्ति आपके बच्चों की भी होगी, या आपकी जैसे पाचन शक्ति वो आपके बच्चों की भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर को वैसा बना दिया है, तो अब जो आपके तो धीरे धीरे आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे। और ये रियल में साइंटिफिक बात है, मैंने पढ़ा है, वही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना है, धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। कुछ फिटनेस की चीज़ें आप भी अपनाइए जिससे आपके बच्चे देखेंगे, आपको सीखेंगे। कुछ खाने पीने में चेंजेस कीजिए जिससे वो चीज़ जो आप करोगे वो चीज़ें उनमें भी आएंगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया एंड कल्चर। अब सोशल से और इससे अपन बात करें तो ये क्या है दोनों। आप देखिए आज जो सोशल मीडिया का ज़माना आपको मुझे पता है, और ज़्यादा लोगों को दिखावा पसंद है, और इन दिखावे के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग पार्टी करने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट तक खाना खाने लग गए हैं। और आपने देखा होगा, आप घर पे भी अगर आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी बात पे फंक्शन हो जाता है। जैसे पहले बर्थडे छोटे मोटे होता था, सेलिब्रेशन विश कर दिया या अच्छा घर का ही खाना बन गया। आज क्या है, बर्थडे पार्टी, बाहर बर्थडे पार्टी हो गया, ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी, इतनी तरह की पार्टियाँ होगी कि आपको यही नहीं पता है कि कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप खुद देखिए ना, आज जैसे सपोज किसी की शादी है तो शादी में कितनी तरह की डिशेज है। पहले अपन जाके वेलकम ड्रिंक लेंगे, उसके बाद कुछ
सारा स्टार्टर चेक करेंगे, उसके बाद मेन कोर्स पे आएंगे, मेन कोर्स के बाद ड्रिंक्स पे आएंगे, फिर कॉफ़ी, फिर वापस ड्रिंक, फिर कितनी बार वापस सारी चीज़ें रिपीट हो जाती है, और फिर लास्ट में एक और स्वीट्स। तो इतना सब चीज़ गंदा खाना, वो भी सही टाइम समय पे नहीं खाना, तो ये आज का समय क्या है, इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको अगर सपोज शादी वादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए, शरीर के लिए क्या अच्छा है। जाना है सबको, ज़्यादा की चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, तो एक तो पहले फ्राई वाली चीज़ों से दूर हो जाएगी। दूसरा, एक प्लेट भर के अच्छे से सैलेड खा लीजिए, जिससे आधा पेट आपका भर जाए। दूसरा, खाना खाना है तो अच्छा दाल राइस खा लीजिए, नॉर्मल जितना सिंपल खाना खाएंगे भर जाएंगे तो आपके लिए अच्छा है ना। वो जितना हो सके इसको कम कीजिए, जैसे महीने में 4-5 बार हो जाता है तो 1-2 बार कीजिए, है ना, तो जिससे आपको ये चीज़ें सही होगी। दूसरा, इमोशनल फैक्टर। अब इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इंसान थोड़ा सा आज उदास है, आज मेरा मन नहीं काम करने का, मेरा बैठा बैठा कुछ खाने मंचिंग करने का इच्छा हो गया, क्योंकि इंसान, मैंने बहुत बार देखा है और ये साइंस ने रिसर्च भी किया है कि इंसान ज़्यादा जब उदास होता है या हताश होता है, जब उसको खाने की इच्छा होती है, बहुत सारे लोगों को सोने की होती है और बहुत सारे लोगों को खाने की होती है। दूसरा, आपने बहुत बार देखा होगा, लोग जो टीवी देखते हुए, कुछ भी चैनल देख रहे हैं, कुछ भी कार्टून देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसको बैठे बैठे खाएंगे। जैसे अपन थिएटर में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉपकॉर्न लेके खाते हैं, है ना, समोसा लेके खाते हैं या पिज्ज़ा लेके खाते हैं, कुछ भी टीवी देखते देखते कुछ ना कुछ खाने की आदत है। तो ये मंचिंग जो है, मंचिंग बहुत धीरे धीरे आपका वेट बढ़ा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपकी रेस्टिंग कैलोरीज तो कम हो रही है और इंटेक कैलोरी ज़्यादा हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको सुधारने के लिए सिंपल है, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और जब मंचिंग करने की इच्छा होती है, जैसे कोई आप टीवी देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं और आपको मंचिंग करने की इच्छा हो रही है, तो जो बाउल बड़े ले रहे हैं उस बाउल को छोटा कीजिए, उसकी साइज़ को, और हेल्दी चीज़ें रखिए उसके अंदर, है ना। आपको ये पता रहे कि आपके लिए ही ये वो अच्छा है। अगर सपोज आप वो कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज जा रही है, उस कैलोरीज को मेजर कीजिए आपकी एक्सरसाइज से और आपके दूसरे मील से। अब कैसे मेजर करेंगे, सपोज आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज को बढ़ाना है, और दूसरा डाइट से करेंगे तो डाइट में क्या है, उन कैलोरीज को कम करना है। सपोज अब आपने सुबह खा लिया तो आपको लंच और डिनर में थोड़ा सा स्किप करना है ना, तो थोड़ा सा मेजर कीजिए। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ज़्यादा हमेशा इसको अप्लाई नहीं कर सकते, पर कभी कभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट में कुछ पॉइंट, कैसी कुछ बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे वेट बढ़ने लगता है। जैसे अपन बीपी, शुगर, थायराइड, ये नॉर्मल बात करें, जैसे बहुत सारी लेडीज़ों को हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, पीसीओडी, पीसीओएस रहता है, ये क्या करता है, ये कुछ नंबर्स कम है पर धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है। और हार्मोन इम्बैलेंस का तो आजकल लेडीज़ में 10 लेडीज़ में से 9 लेडीज़ को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ही है ना। और ये क्यों है, आजकल के कल्चर की वजह से, खाने पीने के टाइम शेड्यूल की वजह से। जो बूढ़ी हो चुकी है ना, वो बूढ़ी आदमी समझ लीजिए कि आने वाले 5 साल या 10 साल या 20 साल बाद इंसान अपने आप से चलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इतनी कमजोरी रहने लग जाएगी, इतनी हार्मोन इम्बैलेंस रहेगी। फिर क्या होता है, फिर अपन को ये सब चीज़ें लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खाने पड़ते हैं, दूसरी चीज़ों को खोल कर रहना पड़ता है। फिर अपन हमेशा ऐसा तो नहीं रह सकते, तो क्या करना है कि अभी से ही अपने थोड़ी थोड़ी बॉडी में चेंजेस आने लग जाइए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने लग जाइए, उठने का समय चेंज करने लग जाइए, खाने पीने के टाइम टेबल को सही कीजिए, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सही होगी। तो ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट को आपको समझना है। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये रियल में आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है, तो नीचे कमेंट में यस करके टाइप कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और दूसरा मुझे ये पता चलेगा कि मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ आपको लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ मेरी वीडियो से। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज़, और दूसरा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतने अच्छे से वीडियो को देखने।